प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सेना समुद्र के किनारे भगवान की पहुंच चुकी है। अब समुद्र को पार करना है। भगवान विचार कर रहे हैं समुद्र को पार कैसे किया जाए। अनेक योद्धा लोग भगवान को सलाह देते हैं। विभीषण भी भगवान को सलाह देते हैं। तो उसी श्रृंखला में बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं, कहे लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब शायक, यद्यपि तदपि नीत अस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरय, सकल भालु कपिधार। विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीको पाई, करिए देव जो होए सहाई, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति सुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, आपका कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करव धरव मन धीरा, अस कहें प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम नाम कीन सिरनाई, बैठे पुन तट दर्व दशाई, जब विभीषण प्रभु पे आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास गए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहें, शरणागत पर नेह। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखान राम स्वभाव, अति सप्रेम गाव शर दुराऊ, रिप के दूत कर कपिन तब जाने, सकल बांध कपीश पहआने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग कर पठवाओ निश्चर, सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांध कटक चौपाश फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो
सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नाशा काना, तह कौशलाधीश कयाना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस्त तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचत न बाँच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशों को बाँचो, ध्यान से श्रवण कर। कयो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलौनत, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश तन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया।